बहुत सारे मेरे भाई हार मान गए हुए कि भैया जी अब एग्जाम के 15 से 20 दिन टाइम बचा हुआ है, हिंदी में ठीक से भी कुछ पढ़े नहीं हुए हैं और मेरा टारगेट है कि भैया हिंदी में हम अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर करें। अरे ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ये वीडियो एक गेम चेंजिंग वीडियो हो सकता है। आप बोलिएगा कि ये केटी भैया एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्योंकि मैं आपको जो यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने का जो तरीका बता रहा हूँ ना, इससे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन, लाखों भाई बहन अंतिम समय में हिंदी में पढ़ के बहुत बेहतरीन मार्क्स ला देते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। कहां से पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है, कौन सा वीडियो देखना है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। भैया हमें ना फुल मार्क्स से स्कोर करना है, यानी कि भैया जी 100 में 100 मार्क्स हमें स्कोर करना है। कुछ ऐसा तरीका है जिससे बताइए, मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, मैं जो आपको प्लान बताऊंगा ना, उस प्लान से आप बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ला सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको 100 मार्क्स का प्लान बताऊंगा जिसे आप 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भैया, कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव दो सेक्शन से आते हैं भैया जी। एक बुक सेक्शन से आते हैं भैया जी, और दूसरा कहां से आते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन से आते हैं। पता होना चाहिए कि इसका जो रेशियो रहता है वो 45 से 55 के बीच का वेरी करते रहता है। ठीक है, इसका भी जो रेशियो रहता है वो 45 से 55 के बीच का वेरी करते रहता है। इसका मतलब होता है कि अगर 45 को क्वेश्चन बुक से पूछ लेगा ना, तो 55 को के आसपास का क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। अगर 55 को ग्रामर से पूछ लेगा ना, तो भैया जी 45 को रहेगा बुक से। मतलब ऐसा जो रहता है, इसका रेशियो जो रहता है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे इंग्लिश में जो है कि 60 को फिक्स है कि भैया ग्रामर से पूछेगा, लेकिन हिंदी में ऐसा फिक्स नहीं है। इसका रेशियो जो होता है वेरी करते रहता है, लेकिन 45 से भैया जी 55 के बीच का इसका रेशियो हर साल रहता है, इसे इसी के आसपास रहता है। तो भैया हमें कैसे इसको कंप्लीट करना है, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे भैया ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 100 को पूछता है ना, तो 100 में से बनाना रहता है मात्र 50 को क्वेश्चन। एक केटी भैया कुछ ऐसा तरीका बतावा कि हम 50 में 50 मार्क्स ला देंगे। मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं, बस आप मेरी बात को फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो का सजेशन दूंगा कि आप वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एक नोट्स के बारे में भी बता दूंगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेहतरीन होगा कि केटी भैया द्वारा ना एक मैराथन कराया गया हुआ है। ठीक है, रणभूमि उसका नाम है, हम लोग का जो मैराथन है उसका नाम मैंने रणभूमि रख रखा है। तो रणभूमि में आप कंप्लीट हिंदी को कर सकते हैं भैया जी। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट बता दूंगा, पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप रणभूमि सीरीज में जाइएगा, आपको हिंदी का मिल जाएगा भैया जी। तो हिंदी बुक का मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, हिंदी बुक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है और हिंदी ग्रामर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको बस उतना ही चीज पर फोकस करवाया गया है जितना आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितना से आप फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने हिंदी में ठीक से कुछ नहीं पढ़ा है तो आप रणभूमि सीरीज से बहुत बेहतरीन ढंग से हिंदी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। उस वीडियो को आप स्पीड करके देख लीजिएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक दिन में आप बुक सेक्शन का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके कल होकर आप ग्रामर सेक्शन का कंप्लीट कर लीजिएगा। भैया और कुछ तरीका है क्या, एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक नोट्स का जिक्र कर देता हूं, ये है केटी भैया का हिंदी का योद्धा नोट्स, जिस नोट्स से हर साल क्वेश्चन टकराते हैं। भैया जी प्रूफ दिखा दीजिए, यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे पूरे के पूरे जो है भैया जी प्रूफ से भरा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी पेपर का प्रूफ है जो इससे पिछले साल 7 फरवरी को हुआ था। पूरा का पूरा जो है यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो हर साल टकराता है। तो ये जो नोट्स है ना भैया जी, ये नोट्स में टोटल के टोटल चैप्टर्स को बड़े ही नॉर्मल भाषा में कवर किया गया है। आप इस नोट्स से अंतिम समय में पढ़ाई कर सकते हैं। इसको निकलवा के अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर जाइएगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए बहुत नॉर्मल भाषा में इसमें लिखा गया हुआ है। ठीक है, कि जारा क्या है या किसने कहा था, वजीरा सिंह ने कहा था। तो बहुत नॉर्मल भाषा में इस नोट्स को डिजाइन किया गया है और इस नोट्स से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, सारांश, जो भी चीजें हैं, ग्रामर के जो पोर्शन है, वो हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब इस नोट्स में आपको भरपूर चीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, हर एक चीज नोट्स के अंदर में है। खैर अब मोर डिटेल आप देख सकते हैं, नोट्स ले लीजिए, मोर डिटेल आप देख पाइएगा। तो उस चीज से आप याद तो भैया जी वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो लेक्चर से, या तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, नोट्स ले लीजिएगा, ताकि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं। तो उससे आप क्या कीजिएगा कि हिंदी में आप फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं भैया जी। योद्धा नोट्स से हर साल क्वेश्चन टकराते हैं। अगर बात किया जाए भैया जी सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन एस्से पूछा जाता है ना हिंदी में। एस्से
ऐसे क्या को पूछता है बिहार बोर्ड आपसे 6 गो ऐसे पूछता है। अब बोलता है कि 6 गो में से कोई एक गो ऐसे बना कर दिखा दीजिए। ऐसे में कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको फॉर्मेट के देख लेते हो, अगर आप इसके लिखने के तरीका को देख लेते हो, तो आप ऐसे में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे का झंझट खत्म। ऐसे बस आप लिखने का तरीका देख लीजिए कि ऐसे लिखते कैसे है ना। तो लिखने का अगर आपको तरीका पता रहेगा ना, तो ऐसे में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो लिखने का तरीका आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, जिनका अच्छा लगेगा उनका देख लीजिएगा। लिखने के फॉर्मेट से आपको जो है ऐसे में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें ज्यादा आपको झंझट नहीं लेना है, इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ऐसे में कुछ होता नहीं, ऐसे रटने मत लगना, ऐसे रटने से कुछ नहीं होता है। ऐसे आप बस लिखने का तरीका देख लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो व्याख्या पूछा जाता है हिंदी में, कि एक्सप्लेनेशन करके बताइए भैया जी। आपको 4 को व्याख्या दिया जाएगा, ठीक है, 4 को क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से बोलेगा कि मात्र कोई 2 को क्वेश्चन आप बना दीजिए। 1 को क्वेश्चन बनाइएगा तो 4 नंबर मिलेगा, और 2 को क्वेश्चन बनाइएगा तो भैया जी 8 मार्क्स मिलेगा। यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें क्या करे भैया जी, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कि एक्सप्लेनेशन लिखने का मैंने आपको तरीका बताया है, एक्सप्लेनेशन लिखने का मैंने आपको ट्रिक बताया है, कुछ आपको स्टेप्स बताए हैं कि किसी भी टॉपिक से पूछा जाए एक्सप्लेनेशन, किसी भी चैप्टर से एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, अगर आपको स्टेप्स पता होगा, लिखने का तरीका पता होगा, तो आप आराम से लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा कि केटी भैया एक्सप्लेनेशन ट्रिक आपको पता चल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों पर मैंने बता रखा है। इसमें कुछ होता नहीं है, बस आपको लाइन पहचाना है कि किस चैप्टर का है, वहां से आप आराम से बना लीजिएगा। यानी कि एक्सप्लेनेशन में भी झंझट नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी आप बना के फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर और एप्लीकेशन का। एगो लेटर और एगो एप्लीकेशन पूछा जाता है। इसमें भी कुछ नहीं, इसको याद नहीं करना होता है, बस इसका फॉर्मेट पे आपको नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति लेटर लिखिएगा तो जो आपका मन में होगा वही नहीं लिखिएगा। अब आप किसी को, अपने भाई को लेटर लिख रहे हैं तो आपके मन में जो जो चीज होगा वही लिखिएगा, लेकिन इसका फॉर्मेट होता है कि भैया जी कहां पर क्या लिखना है, कहां से क्या स्टार्ट करना है, कहां से लाइन से स्टार्ट करने हैं, कहां पे आप लिखिएगा क्या, ये बहुत मायने रखता है। ये आपको देखने से लग रहा है भैया जी ये तो आप लेटर बना दिए, तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना उस पे आपको नंबर दिया जाता है। तो आप लेटर लिखने का तरीका देख लीजिएगा कि कहां पे आपको लिखना है पूजनीय पिताजी, कहां पे आपको जगह लिखना है, और कहां पे आप अपने बारे में लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। तो ऐसे अगर आप कर लेते हैं तो लेटर में, एप्लीकेशन में आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। बस आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, लिखने का तरीका देख लीजिएगा कि कहां से क्या चीज स्टार्ट करना है, कहां तक क्या चीज ले जाना है। अगर आप ये देख लेते हो तो आपको लेटर और एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है भैया जी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले का एक स्लाइड मिक्सअप हो गया। एक मिनट। अच्छा, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन होता है भैया जी, यहाँ पर 5वां आ गया। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाला। तो क्वेश्चन आंसर आपसे कितने पूछे जाते हैं? 10 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बोलेगा इसमें से कोई 5 गो क्वेश्चन बना लीजिए। या तो आपका कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप योद्धा नोट्स ले लीजिएगा ना। तो योद्धा नोट्स से हर साल जो होता है, जो भी सब्जेक्टिव होते हैं ना, वो योद्धा नोट्स से ही आते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि इससे पहले का स्लाइड में हम आपको दिखाए थे कि जो भी यहाँ पे था उसने कहा था, गाया हुआ था, हर चरना वाला क्वेश्चन, वो सब जो है भैया जी योद्धा नोट्स के अंदर से आते हैं। इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। यानी कि चौथा नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, वो सब का सब आपका योद्धा नोट से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आप डरिएगा मत। 5वां नंबर का जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता है, जिसमें सारांश वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, या फिर भावार्थ वगैरह पूछा जाता है, सारांश और भावार्थ वो भी नोट्स के अंदर में दिया गया हुआ है। वो भी नोट्स के अंदर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी नोट्स के अंदर में आपको मिल जाएंगे सारांश और भावार्थ। यानी कि भैया जी ये सब आपको योद्धा नोट्स के अंदर में दे दिए गए हुए हैं। अंतिम समय में ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो योद्धा नोट से आप अपना प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे संक्षेपण पूछा जाता है। तो संक्षेपण में कुछ नहीं होता है, फिर से इसका फॉर्मेट देखना होता है कि भैया जी मूल शब्द क्या होता है, संक्षेपित शब्द क्या होता है, ये सब देख के लिख दीजिए। संक्षेपण मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़का टॉपिक दिले है तो तंका को करके लिख दीजिए, उसका एगो हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पर मूल शब्द और संक्षिप्त शब्द लिख दीजिए, वहां से आपको संक्षेपण में नंबर दे दिए जाते हैं। तो भैया जी ये सब लिखने का तरीका होता है। यानी कि संक्षेपण लिखने का तरीका देख लीजिए भैया जी, और क्वेश्चन आंसर तो आपका भैया जी योद्धा नोट से कंप्लीट हो जाएगा। लेटर एप्लीकेशन ये सब योद्धा नोट्स के अंदर में है। संक्षेपण का तरीका क्या होता है, लेटर एप्लीकेशन आपको लिखना है कैसे, वो सब आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन कैसे है, कौन कौन वीवीआई एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन गेसिंग एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या भी आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। और ऐसे का जो फॉर्मेट है वो सब आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे अच्छा होगा भैया योद्धा नोट्स। आप देख सकते हैं 2024 का जो पेपर था वो पूरा का पूरा टकराया हुआ है। इससे हो, वीवीआई क्वेश्चन आंसर हो, जो भी चीजें हैं, सारांश हो, व्याख्या, वो सब का सब टकराया हुआ है। तो ये है आपका योद्धा नोट्स। और आपको योद्धा नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज करके योद्धा नोट्स को पा सकते हैं, योद्धा नोट्स को ले सकते हैं। और अंतिम समय में आप अपना प्रिपरेशन बहुत बूस्ट अप कर सकते हैं। आप अंतिम समय में ये मत देखिए कि भैया जी रुपया लग रहा है चाहे कुछ, अगर आप अपना मार्क्स चाहते हैं तो आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं इस नोट से। क्योंकि अंतिम समय में अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, अगर आप ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, तो सबसे बेहतरीन होगा इस नंबर पे आप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। 100 रुपीज के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया
दिए जाते हैं और बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हिंदी में 100% मार्क्स लाना है तो केट्टी भैया का योद्धा नोट्स पढ़ लो, बहुत मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।